सियासत तेज हो गई है। करीब 3 करोड़ नाम कटने पर विपक्ष में खलबली का माहौल है। विपक्ष का आरोप कि जल्दबाजी में ये काम किया गया, सर्वे किया गया। बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं, ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। तो बड़ी खबर है क्योंकि विपक्ष की ओर से मंशा पर सवाल उठाए गए हैं चुनाव आयोग की, सरकार की, और इसी को लेकर अब जो सियासत है प्रदेश में वो दिखाई पड़ती है। बीते कल ही जो यूपी का चुनाव आयोग है उनकी ओर से जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो जारी हुई और लिस्ट के सामने आने के बाद ये भी सामने आया कि लगभग 3 करोड़ वोटर्स के नाम काटे गए हैं। ऐसे में केवल 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स हैं प्रदेश में। इसके बाद से विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि जल्दबाजी में सर्वे किया गया और जल्दबाजी में हुए सर्वे से ही जो ये नाम है वो काटे गए हैं। विपक्ष ने अब सरकार की मंशा पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाया है। तो यूपी में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है। करीब 3 करोड़ वोटरों के नाम हटने से सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पारदर्शी तरीके से एसआईआर का काम किया गया। विपक्ष बेवजह मुद्दा बनने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी हुई, विपक्ष तमाम तरीके के आरोप लगा रहा है। कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि उनके परिवार का नाम, विपक्ष जो है वो अनर्गल प्रलाप कर रहा है। वो संभावित हार 27 में देख रहा है। निष्पक्ष पारदर्शितापूर्ण मतदान हो, शुचितापूर्ण मतदान हो, इसके हम सब पक्षधर हैं। बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुआ, आरजेडी का जंगल राज कभी कोई स्वीकार नहीं किया। बिहार में प्रचंड बहुमत की एनडीए की, बीजेपी की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में वही होने वाला है। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, जंगल राज को कभी कोई स्वीकार नहीं करेगा और यही कारण है कि अभी से वो फेस सेविंग के लिए अपनी बयानबाजी शुरू कर दिए हैं। जिस बड़े पैमाने पर नंबर्स आए हैं उसको लेकर वो खास तौर पर, आप ये बताओ भैया, आप पत्रकार हो, कहो हाँ, आप जाओ और किसी का इंटरव्यू लो कि मेरा नाम कट गया, फिर आओ लौट के जाओ। बड़ा बयान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से कि ग्राउंड पर जाकर देखना होगा। सिर्फ आरोप लगाने से समाजवादी पार्टी इस बात को नहीं कह सकती और शुचिता से काम हुआ है, ये बात कहते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आए। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। वही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एसआईआर के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा विपक्ष के पास कोई बात नहीं, कोई सबूत नहीं, समय दिया गया है नाम जुड़वाने के लिए। कांग्रेस और सपा के नेता लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची कल जारी की गई और उसके बाद से राजनीति तेज हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, क्या कहेंगे एसआईआर की ड्राफ्ट सूची के बाद? ड्राफ्ट सूची आई है, भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पे अपने जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के साथ लगी हुई है। हमारे बीएलए जो बूथ स्तर पर बनाए गए हैं वह भी काम कर रहे हैं। पार्टी के हर कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हुए हैं। नाम कटना, यह चुनाव आयोग ने जो एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ की उसमें कटे हैं। अब कटने के बाद जुड़ने का अवसर है। किसी का कट गया है तो फॉर्म 6 भर दे, किसी का नाम गलत जुड़ गया है तो फॉर्म 7 भर दे, और किसी के नाम में कोई त्रुटि है तो फॉर्म 8 भर दे। तो वो तो सारा अवसर है। उस अवसर का नाम किसी का कटा है तो जुड़वा लें, किसी का सुधारना है तो सुधरवा लें, और किसी का गलत नाम है तो उसको कटवा लें। उसका फॉर्म भरना होता है, अब चुनाव आयोग उसका वेरिफिकेशन करेगा। भारतीय जनता पार्टी अपना काम एक राजनीतिक दल के नाते कर रही है। कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि उनके परिवार का उनका नाम कट गया। जिनका कट गया फॉर्म 6 भरे। ये समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनके दुष्प्रचार से जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत अच्छी ये प्रक्रिया है। जो मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। अगर उसका नाम होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसकी जांच करेगी। हम भी फार्म जमा करेंगे, वो भी अपना फार्म जमा करे, कोई गलत है तो हम उसके लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव के बयान पर क्या? अखिलेश यादव जी बचकाने बयान दे रहे हैं। वो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश की संसद के सदस्य हैं। ये बयान देने से पहले वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक मतदाता सूची में कोई अगर गड़बड़ी है तो उसको सुधारने का अवसर भी चुनाव आयोग ने दिया है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में काम करेगी। अब वो दुष्प्रचार करेंगे
ये दुष्प्रचार अब यूपी बर्दाश्त नहीं करेगा, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे, जो बता रहे हैं कि एसआईआर का काम पूरा हो रहा है और समय मिला है उन लोगों के लिए जिनके नाम हटाए गए हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने विपक्ष की बातों को तथ्यहीन करार दिया है। सुनिए। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची कल जारी की गई और उसके बाद से ही तेजी से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं। मंत्री जी, क्या कहेंगे? एसआईआर की ड्राफ्ट सूची कल जारी की गई, आंकड़ों की जो बात हो रही थी वो आंकड़े वाकई बहुत बड़े हैं। उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के नाम कटने की बात है। लखनऊ में ही महज 12 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम कटे हैं, 40 लाख कुल वोटर्स हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो 21 साल बाद एसआईआर हो रहा है। 46 लाख से ज़्यादा मृतक मतदाता हैं, ये वोटर लिस्ट से निकाले गए। 1 करोड़ 23 लाख शिफ्टेड हैं, गांव से शहर गए और शहर में अपना नाम करा लिए। अब जब इधर हुआ है तो वो शहरों से नाम कटा के गांव में चले गए। ये 1 करोड़ 23 लाख हैं। और कुछ लापता लोग हैं, कुछ लोग अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले गए, वहाँ भी उन लोगों ने अपना मकान बना लिया, वोटर लिस्ट में नाम करा लिया, राशन कार्ड बनवा लिया। तो ऐसे लोगों के भी नाम स्वेच्छा से वो लोग वहीं अपना करा लिए हैं, चूँकि वहीं शिफ्ट हो गए हैं। तो इस तरह जो बात आई है, जो 2 करोड़ 89 लाख मतदाता, तो बड़ा प्रदेश है ना, देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। और आज भी चुनाव आयोग तो कह रहा है कि भाई 6 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में जिसका नाम छूट गया वो फार्म भरे और उसका नाम चढ़ा लिया जाएगा। अगर चुनाव आयोग कहता है कि नहीं अब हम नहीं चढ़ाएंगे, तब तो माना जाता है कि नहीं, चुनाव आयोग गलती कर रहा है। बार बार चुनाव आयोग समय बढ़ा रहा है, समय दे रहा है। अब लोग न करें तो फिर चुनाव आयोग का दोष हो रहा है। कांग्रेस के एक नेता है, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार का नाम कट गया, उनका नाम कट गया एसआईआर में। 2 जगह रहा होगा, तो एक जगह वाला दिखा रहे होंगे कि कट गया है। ऐसा कुछ नहीं। अगर उनको नहीं तो हमसे मिल लें, हम उनको समझा देंगे, वो फॉर्म 6 भर दें, उनका नाम जुड़ जाएगा। हमारे साथ मंत्री ओम प्रकाश राजभर थे, जिन्होंने कहा कि एसआईआर का काम जरूर पूरा हुआ है, लेकिन जिनको भी ऐसा लगता है कि उनके नाम छूट गए हैं, उनको मौका है अभी और वो फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। विपक्ष सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रहा है, लेकिन पारदर्शी तरीके से एसआईआर का काम पूरा हुआ। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने एसआईआर के मामले पर बयान देते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई सबूत नहीं, विपक्ष सियासत करने के लिए ये बुनियाद बातें कर रहा है। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी की गई और उसके बाद से ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। नंबर भी बहुत बड़ा है, 2 करोड़ से ज़्यादा नाम कटे हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि 6 फरवरी तक का वक्त है, फॉर्म 6 भरा जा सकता है और भी कई सारी प्रक्रियाएं जिसमें लोग अपनी आपत्ति जाहिर कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं। मंत्री जी, क्या कहेंगे? एसआईआर की ड्राफ्ट सूची आई, विपक्ष बहुत हमला कर रहा है, खासतौर पर चाहे अखिलेश यादव हो, कांग्रेस के एक बड़े नेता, उनकी तरफ से कहा गया उनके परिवार का नाम कट गया है। देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। एसआईआर के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव, ये चुनाव आयोग की मंशा है। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची कल रिलीज़ हुई है और सबने देखा है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं आम किसी व्यक्ति को कोई शिकायत नहीं है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता बेवजह की बातें करके जनता को बरगलाना चाहते हैं। उनके पास केवल एकमात्र एजेंडा है विपक्ष के पास, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास, कि झूठ बोलो, भ्रम, जनता के पीछे भ्रम फैलाओ। आप देखिए कि डुप्लीकेट वोटर्स को हटाया जाना, ऐसे वोटर जिनका डेथ हो गई है उनको हटाया जाना, जो कहीं शिफ्ट हो गए हैं उनको हटाया जाना, ड्राफ्ट की सूची इसको सही करते हुए चुनाव संपन्न कराना, ये इस पूरे प्रोसेस के पीछे की मंशा है। निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव हो, ये इस पूरे प्रोसेस के पीछे की मंशा है। तो आखिर सकारात्मक तरीके से, पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो अगर होगा तो इस बात से विपक्ष को क्यों घबराहट है? विपक्ष की घबराहट जो है इसलिए है कि विपक्ष को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कहीं भी कोई विश्वास नहीं है।
अखिलेश यादव कई गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कह रहे हैं कि चुनाव से पहले खास तौर पर सोची समझी साजिश के तहत इसे किया गया है। उन्होंने अपने क्षेत्र का भी नाम लिया है, मैनपुरी में, इटावा में, कह रहे हैं कई नाम काटे गए। लखनऊ का नाम ले रहे हैं, 40 लाख वोटर्स हैं, 12 लाख से ज़्यादा नाम काटे गए। नहीं, केवल बात बोलने से नहीं चलेगा। कहीं कोई ऐसी शिकायत है तो उस शिकायत को जेन्युइन तरीके से बताना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास केवल और केवल भ्रम फैलाने की नीति है, और जिस तरीके से निष्पक्ष तरीके से पूरी ये SIR की प्रक्रिया हुई है, जिस पारदर्शी तरीके से पूरी ये प्रक्रिया हुई है, इसमें कहीं भी गलती होने का कोई चांस ही नहीं था। और कल ड्राफ्ट सूची जारी हुई है, प्रदेश का आम नागरिक उस ड्राफ्ट सूची से संतुष्ट है, और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो आम नागरिकों से चलती है। समाजवादी पार्टी के बेबुनियाद आरोप लगाने से, तथ्यहीन बातें करने से कोई उनके बहकाव में नहीं आने वाला। ये बात उनको भी साफ और स्पष्ट हो जानी चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री दानिश आज़ाद थे जो बता रहे थे ये SIR की ड्राफ्ट सूची जारी हुई है और लोग संतुष्ट हैं तो समाजवादी पार्टी या विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होगा। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और वहीं उत्तर प्रदेश में जारी SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर मची सियासत को लेकर सहयोगी वर्षा साही की रिपोर्ट देखिए। SIR की उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट लिस्ट सामने आ चुकी है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगभग 2,89,00,000 वोटर के नाम कटे हैं, ये नाम किस लिए कटे हैं और कई रीज़न इसको लेकर बताए जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब लोग ये तलाश कर रहा है, विपक्ष भी तलाश कर रहा है कि ये वोट किस लिए काटे गए। हमारे साथ BLO भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपके इलाके में कितने वोट कटे हैं, ये इलाका कौन सा है, किस तरीके से इस इलाके में वोट काटे गए? ये वजीरगंज इलाका है, और इसमें वोट कटने का रीज़न जो है वो झोपड़पट्टी है। हाँ। और मेरा जो बूथ नंबर है 99 है, और अब इसका नया बूथ संख्या जो हो गई है 108 हो गई है। अच्छा। इसमें टोटल वोटर हमारे पास जो है पहले जो है 1174 थे, अब जिसमें जो है 771 जो है की लिस्ट है मेरे पास जो वेरीफाई हुए हैं। तो ये जो लिस्ट आपके पास वेरीफाइड हुई है, इस लिस्ट में आपके इलाके में जो वोट कटे हैं उसका मेन रीज़न क्या रहा है? उसका मेन रीज़न है हर व्यक्ति जो है गांव से रिलेटेड है, उसका जो है डुप्लीकेसी है। 2 जगह उसका वोटर ID कार्ड बना हुआ, गांव में भी और शहर में भी। तो जो झोपड़पट्टी वाले हैं वो पूरे गांव से ही ज़्यादातर वो अपना जो है SIR फॉर्म भरवाया, यहाँ वाला वो कैंसिल कर दिया, तो इस वजह से ज़्यादा कटे हैं। दूसरी चीज़ जो है ट्रेस आउट नहीं हुए, वो इस वजह से उसका जो है झोपड़ी जो आए दिन उजड़ती रहती है, उजाड़ के वो कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद आ जाते हैं। इस तरह से जो है। नए वोटर कितने ऐड किए हैं आपने अपने इलाकों में? नए वोटर कोई अभी ऐड नहीं हुआ है। नए वोटर नहीं हाँ, है, ये पुराना है। हाँ, ये पुराने की डिटेल है। हाँ। नए जो ऑनलाइन भर रहे हैं फॉर्म, उनको ओके किया जा रहा है, लेकिन उनकी अभी लिस्ट मेरे पास ऐड नहीं हुई है। अच्छा, मतलब ये पूरी तरीके से नई जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो सामने आई है, और इस ड्राफ्ट लिस्ट में इनके इलाके में, आपका इलाका मुस्लिम बाहुल्य है सबसे ज़्यादा। हाँ, हम मुस्लिम बाहुल्य तो है। मुसलमानों के वोट यहाँ पर जिस तरीके से वो काटे हैं, हाँ, मुसलमानों के कटे हैं। देखिए मुस्लिम बाहुल्य इलाका, और उसी तरीके से ये जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। इस ड्राफ्ट लिस्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक इलाकों में कितने वोट काटे गए हैं, और वोट कटने का रीज़न अभी साफ तरीके से यही बताया जा रहा है कि या तो उनकी शिफ्टिंग हो चुकी है, और शिफ्टिंग होने के साथ साथ वो अलग अलग इलाकों में जा चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये नई ड्राफ्ट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। अभी भी लोग आ रहे हैं, लोग अपने अपने वोट पता करने आ रहे हैं कि आखिर उनकी इस ड्राफ्ट लिस्ट में उनकी वोट है कि नहीं है, और क्या जो नई SIR की जो लिस्टिंग की गई है उसमें क्या चल रहा है। आपका नाम है कि नहीं है? वो चेक कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं, अभी तक चेक नहीं किया था आपने? नहीं तो क्या लग रहा है आपका नाम? हाँ, नाम तो है। देखिए नाम है, लेकिन लोग अपने जो वोट है उसको चेक करने के लिए लगातार बूथ पर आ रहे हैं, अपने BLO से मिल रहे हैं, और मुलाकात करने के साथ साथ अपने नाम की जांच करें। हाँ, मेरा नाम है, ये मेरा नाम मिल गया। आपका नाम मिल गया? हाँ, मिल गया। आपके परिवार में किसी का वोट तो नहीं कटा? नहीं, किसी ने कटा। पूरे परिवार का है? हाँ, सबका नाम है। देखिए ये देखिए मेरे भाई का नाम मिल गया है, शेर रजा का,
और ये मेरा नाम, ये उस्मान रजा है, सबका नाम है। जिसका इसका जमा किया था हमने SIR फॉर्म, सबका नाम मिल गया। देखिए SIR फॉर्म अगर आपने जमा किया है तो आपका नाम ज़रूर आएगा, और उसी तरीके से BLO के पास लोग आ भी रहे हैं ये जांच करने के लिए। आपके इलाके में किस तरीके से वोट काटे गए हैं, कितने वोट कटे हैं आपके इलाके में? लगभग 450 वोट कटे हैं। 450 वोट। क्या रीज़न रहा है? भाई झुग्गी झोपड़ी थी, और जब वहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जैसे सामने ये स्कूल बना हुआ है, पहले यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी थी, यहाँ पे स्कूल बन गया तो यहाँ के लोग हटा दिए गए। SSP ऑफिस बना, वहाँ पे पहले झुग्गी झोपड़ी थी, SSP ऑफिस बनने की वजह से वहाँ से लोग हटा दिए गए, तो वो यहाँ से माइग्रेट हो गए, वो चले गए, जिस कारण नाम काटने पड़े। अभी भी लोग आ रहे हैं आपके पास? ये लोग आ रहे हैं चेक करने के लिए? हाँ, जिन्होंने SIR फॉर्म जमा किया है वो सब लोग आ रहे हैं अपना नाम लिस्ट में देखने के लिए। देखिए अभी भी लोग आ रहे हैं। SIR फॉर्म में अगर उनका नाम है तो इस लिस्ट में उनका नाम ज़रूर मिलेगा। और जिस तरीके से एक एक इलाकों में ये माना जा रहा है कि लगभग 400 से 500 वोट कटे हैं, एक एक बूथ पर 400-500 वोट कटे हैं, लगभग 12 लाख वोट राजधानी लखनऊ में कटे, तो जाहिर सी बात है कि ये लिस्ट ज़रूर चेक की जा रही है। कैमरामैन अरशद के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ लखनऊ। वक्त हुआ है ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।